पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण का रण जो जीतेगा वो बंगाल की सत्ता पर राज करेगा। और इस बीच बंगाल के कई जिलों से हिंसक झड़प की तस्वीरें भी सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का एक बड़ा आरोप सामने आया है। टीएमसी नेता शेख शहाबुद्दीन पर शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि शेख शहाबुद्दीन हिंदू वोटर्स को धमका रहा है। हिंदू बहुल बूथों पर शेख शहाबुद्दीन हिंदू वोटर्स को धमकी दे रहा है, यह शुभेंदु अधिकारी की ओर से कहा गया है। और नंदीग्राम, जैसा कि आप जानते हैं, नंदीग्राम की बड़ी ही इंटरेस्टिंग यहां पर कहानी है। शुभेंदु अधिकारी यहां पर पिछली बार इन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। अब नंदीग्राम 1500 वोट से, लेकिन यहाँ की इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको मैं बताता हूं। पहले सुन लेते हैं कि शुभेंदु अधिकारी क्या आरोप लगा रहे हैं। डरा रहा है, कौन डरा रहा है सर? शेख शहाबुद्दीन। तो आपने एलिगेशन आपने रेज किया है इलेक्शन कमिशन को। আবার অন্য প্রশ্ন, হিন্দুদের আমি হিন্দু মুসলিম করতে এসেছি নাকি? গুন্ডাদের বিরুদ্ধে লড়ছে, আর এখানকার গুন্ডারা হচ্ছে একটা স্পেশাল কমিউনিটির যারা তৃণমূল নেতা তারা গুন্ডা, কোনো ভদ্র লোক নয় তারা। না না, আমার দরকার নেই, আমি নিজে যত ঝুঁকনে वाला भी नहीं हूँ, डरने वाला भी नहीं हूँ, बिकने वाला भी नहीं हूँ। शेख शहाबुद्दीन वो क्या करना कोशिश कर रहे हैं? मर्डर केस ला। चलो, वो कह रहे हैं कि ना लड़ने ना झुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं। लेकिन अब सर ये सवाल लें अजीत जी, क्योंकि यहाँ पर नंदीग्राम में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जहाँ शुभेंदु अधिकारी बता रहे हैं ना कि वोटर्स को धमकाया जा रहा है। अब नंदीग्राम 1 में मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर करीब आपके 40% से ज्यादा 60% वहां पर मुस्लिम है और 40% हिंदू हैं। और नंदीग्राम 2 की अगर बात करते हैं तो वहां पर बिल्कुल बदल जाता है, 20% वहां पर आपके मुस्लिम आते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी के लिए नंदीग्राम 1 हमेशा प्रॉब्लम रहा है। देखिए, इसके बावजूद उन्होंने ममता बनर्जी को पिछली बार हरा दिया, इस बार 2,000 वोट से हराया है, लेकिन हरा दिया उन्होंने। और इस बार पवित्र कार चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो तृणमूल की योजना थी, अभिषेक बनर्जी की योजना थी कि जो काम कांग्रेस ने अमेठी में किया किशोरीलाल शर्मा को खड़ा करके, उस तरह का काम कोई तृणमूल कांग्रेस नंदीग्राम में करना चाहती है। पवित्र कार एक एक चीज को जानते हैं, एक एक स्ट्रेटजी जानते हैं, उनके एक एक वर्कर्स को जानते हैं, कैसे लड़ा जाता है ये भी जानते हैं। तो लड़ाई तो आसान नहीं है उनके लिए भी, जीत जाए ये अलग बात है, लड़ाई आसान नहीं है। हम लोगों ने अभी जितनी देर से यहाँ बैठे हैं, ये दूसरा बयान था शुभेंदु अधिकारी का। पहला बयान था कि सनातन खत्म हो जाएगा अगर इस बार नहीं जीते तो, और दूसरा बयान है कि हिंदू मतदाताओं को डरा रहा है शेख साहब। पोलराइजेशन के बिना हो नहीं सकता है। पोलराइजेशन या नर्वसनेस, वही बिल्कुल ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप डेस्परेट हैं, इस बात के लिए डेस्परेट हैं कि किसी तरह से पोलराइजेशन ज्यादा से ज्यादा हम करा सकते हैं। इसको थोड़ा आंकड़ों में समझते हैं। मनोज जी, इसमें जरा बताइए, क्योंकि नंदीग्राम 1 में पिछली बार भी यही दिक्कत हुई थी और तब भी यही आरोप लगे थे, और जहां पर शुभेंदु अधिकारी को लगातार घूमना पड़ा था, और दीदी ने भी जाके बैठ गई थी पोलिंग बूथ पे। वो बिहार चुनाव की याद रखिएगा, हमेशा जब भी चुनाव होता है विजय सिन्हा इतना ड्रामा करने वाला कोई नहीं होता है। आप दूसरे स्टेट से भी उस स्टेट को समझने के लिए उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी जो कर रहे हैं, उनको पता है कि मुझे हिंदू वोट को लाने के लिए किस तरह के ध्रुवीकरण को काम करना है। वो आगे के लिए भी मैसेज दे रहे हैं, और अपने यहाँ उनको पता है कि जब आप कुछ मार्जिन से वोट लेकर आप जीत कर आ रहे हैं तो वहां हमें प्रयास कितनी करनी है। तो अपने जीत को भी बरकरार रखना चाहते हैं, और दूसरा वो मैसेज भी देना चाहते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि इस तरह के बयान को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं मिलता है। एक बड़ी खबर है, साउथ दिनाजपुर के कुमारगंज में हंगामा हो गया है। बीजेपी ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया है। टीएमसी पोलिंग एजेंट को रोक रही है, ये बीजेपी का बयान है। साउथ दिनाजपुर के कुमारगंज में हंगामे की ये खबर है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के जो वर्कर्स हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट, टीएमसी के पोलिंग एजेंट रोक रहे हैं। अब आप देखिए, इस तरह की घटनाओं का हम कह रहे थे कि ऐसी कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन दोपहर होते होते टीएमसी का जो वर्कर है, टीएमसी के पोलिंग एजेंट है, वो एक्शन मोड में आने लग गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं साउथ दिनाजपुर की आ रही है। साउथ दिनाजपुर आप जानते हैं कि हिंदू बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे हिंदू आबादी ज्यादा है, मुस्लिम आबादी कम है। इसके बावजूद यहाँ पर टीएमसी पिछले बार के मुकाबले में 3 सीटें निकाल पाई थी, बीजेपी भी 3 सीटें निकाल पाई थी। 6 सीटों का यहाँ पर मुकाबला है। इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पोलिंग एजेंट को भगाया गया है, फिर ये हो क्या रहा है? ऐसा ही होता है। हम लोगों का एक मानना है, और मुझे लग रहा है कि सब लोग मानते हैं, कि टीएमसी के जो भी पोलिंग एजेंट होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि दोपहर का जो समय है ना, ये टीएमसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समय।
यहाँ पे यदि पोलिंग अधिकारी बैठा रहा उसके अंदर और फोर्सेज बूथ के अंदर रहे तो उसके लिए सबसे बड़ा खतरे की बात है। टीएमसी के जीत में एक सबसे बड़ा वोट परसेंटेज जो आता है, जैसे हम लोगों ने जातीय आंकड़ा के करा कि वो बोगस वोट कौन सा है, जहां पे हम बल के पूर्वक उस बूथ को लेते हैं और ये चीजें दिखेगी। और ये हम लोगों ने पहले भी शंका व्यक्त किए थे कि यदि आज का पोल में हिंसा होता है और आज से लेकर 29 तक भी छूट-फूट हिंसा होगी तो जो सेकंड फेज का पोल है उसमें ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और वहां पे पोलिंग जो हिंदू वोटर हैं चाहे कहिए वो डरेंगे और वहां तक नहीं जाएंगे और टीएमसी करेगी इस बार उसके लिए मरो और मारने की वाली स्थिति है और उनके एजेंट को पता है। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होता है वो इसलिए नहीं लड़ता है कि अरे यार हम क्यों दूसरे के लिए लड़े, लेकिन टीएमसी का है कि हमारी सारी व्यवस्था इस पे टिकी हुई है उसके वोटरों की, हम इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे। यदि ये व्यवस्था मेरी टूट जाएगी तो मेरा सारा आर्थिक स्थिति नारा तो मैंने करो और मरो का सुना था, आप कह रहे हैं कि मारो और मरो जी दो ही ऑप्शन है, या तो मर जाओ या तो आगे वाले को मार दो। और ये जब तक भय का माहौल वहां नहीं करेंगे टीएमसी के लिए सेकंड फेज बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये थोड़ा शुभेंदु अधिकारी वाले पे आपको कहना चाहूंगा। देखिए शुभेंदु अधिकारी के अगर आप नंदीग्राम के चुनावों को देखें 2016 में 86.97% वोट हुआ था और 2021 में 88.55% वोट हुआ था, यानी वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया था। अभी बात हो रही थी कि बढ़ने से क्या होता है। शुभेंदु अधिकारी जो है वो 2016 में 81,000 वोटों से जीते थे और 2021 में 1,956 वोटों से जीते जी। तो कोई बढ़ जाए वोट परसेंटेज घट जाए इससे ये फर्क नहीं पड़ता है। एक और बड़ी खबर है सर, बड़ी खबर मुर्शिदाबाद से जहां पर हुमायूं कबीर धरने पर बैठे हुए हैं। हुमायूं कबीर ने कहा कि पुलिस ने मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा, रात भर नाओदा पुलिस ने मेरे वर्कर्स को पीटा है, चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल पुलिस पर कंट्रोल करना चाहिए, ये आरोप हुमायूं कबीर ने लगाया और उसके बाद वो धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीर आपके सामने, ये बड़ा सा ट्रक दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। अब तस्वीर जरा और खुलेगी तो समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। हुमायूं कबीर ने क्या कहा वो आपको सुना दें। एक हम चाहते हैं जो नौदा पुलिस वाला जो रात भर मेरा सपोर्टर को खिलाफ कार्रवाई किया, लाठीचार्ज किया, घर घुस के मारा, ये नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन को इनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, इनको थाना से उठा के लाइन में क्लोज करना चाहिए ये लोगों को और नया ऑफिसर यहाँ थाना में डालना चाहिए। यही तो हुमायूं कबीर को आप सुन रहे थे जो आरोप लगा रहे कि उनके कार्यकर्ताओं को यहां पर पीटा गया है। राजकुमार जी, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद की, मालदा की और साथ ही साथ अगर मैं दिनाजपुर की बात करता हूं तो कुल मिलाकर आपको देखा जाए तो नॉर्थ दिनाजपुर हो गया, उसके बाद आपके मुर्शिदाबाद और मालदा 43 सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। ये 43 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त टीएमसी के लिए। बीजेपी तो चलिए यहां पर ताल ठोकी रही है, लेकिन अगर वोट डिवीजन नहीं होता है, हुमायूं कबीर अगर वोट डिवाइड नहीं कर पाते हैं, कांग्रेस और सीपीएम अगर वोट डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या यहां पर आप देखते हैं तस्वीर, क्योंकि कोशिश हो रही है लगातार देखिए कि वहां पर वोट डिवाइड हो जाए। हम लोगों ने सुबह भी चर्चा की थी कि हुमायूं कबीर डिजास्टर साबित हुए, वो जिसका भी प्लांट हो। कुल मिला के टीएमसी के फेवर में मुस्लिम वोट ज़्यादा यूनाइट हुआ है, ज़्यादा एग्रेसिवली पोलराइज हुआ है बजाय डिवाइड होने के। तो वो नुकसान टीएमसी को नहीं होता दिखा। अभी बात जो हो रही थी 2-3 जगह घटनाओं को लेकर के कि टेरराइज कर रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है, अगर 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल लगाने के बाद सुरक्षा का माहौल नहीं महसूस हो रहा है तो उससे ज्यादा क्या किया जा सकता है। कुल मिलाकर के जो संकेत हैं कि मुस्लिम वोट यूनाइट हुआ है, हिंदू वोट शायद उतना निर्भय होकर नहीं निकल पा रहा है। मैं इतना बस जोड़ना चाहता हूं, क्या सीपीएम और कांग्रेस के लिए आप यहां पर कोई जगह नहीं देखते? क्योंकि 43 सीटों में जो एक चीज सामने आई थी कि 17 ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस, उसके बाद लेफ्ट काफी अच्छा किया था उन्होंने 2024 के भी अगर आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद, तो क्या यहां पर कोई जगह देख पा रहे हैं आप इनके लिए? देखिए, वो जो आप बात कर रहे हैं 2024 की लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव अलग था, विधानसभा का अलग है। दूसरी बात, अगर मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम वोटर के लिहाज से बात करें तो मुस्लिम वोट तभी डिवाइड होगा जब उसको ये एश्योरेंस होगा उसके डिवीजन के बाद भी बीजेपी नहीं जीतेगी, यानी नंबर 2 पर जो उसकी फाइट में है वो भी मुस्लिम है और उसके जीतने की संभावना है। तो मुस्लिम वोट वो जोखिम नहीं लेगा डिवाइड होने के लिए कि बीजेपी का रास्ता आसान हो जाए। वो डिवीजन नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ सीटों पर कांग्रेस अच्छा कर सकती है। अभी हम लोगों ने बात की
2-4 सीटें ऐसी हो सकती बहरामपुर, हैं, मालतीपुर। बहरामपुर है या मालतीपुर है, ये 1-2 जगह लेफ्ट भी अच्छा कर सकता है, लेकिन उससे कुल मिलाकर के मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ मुस्लिम वोट डिवाइड करेंगे, वो कहीं ना कहीं हिंदू वोट भी डिवाइड करेंगे। एक और रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, खड़गपुर से आ रही है। खड़गपुर सदर सीट पर लंबी कतारें हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां वोटर्स का मूड क्या है बता रहे हैं ओंकार सरकार। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं पश्चिम मिदनापुर जिले के खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। महिला पुरुष सभी यहाँ पर लाइनों पे रुककर इंतजार कर रहे हैं अपनी वोटिंग के लिए। काफी लंबी लाइन है यहाँ पर, लंबी कतारें भी लगी हुई है। यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर चुनाव देने के आ रहे हैं। कि बुजुर्ग क्या नाम हुआ आपका? मीना बोरा। क्या बंगाल कैसा है? चुनाव तो दिए। यहाँ बहुत अच्छा है। अच्छा, सब शांतिपूर्वक तरीके से आप चुनाव में वोट डाले ना? जी। कोई डर का माहौल या फिर कुछ नहीं है? नहीं। क्या नाम हुआ दादा? पारस हो रहा। अच्छा, कैसा है बंगाल? बहुत अच्छा है बंगाल। क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या है बंगाल का? विकास ही है हर बार के जैसा। अच्छा, क्या विकास के लिए मतलब क्या चाहिए? विकास हुआ है खड़गपुर सदर का? देखते अब तो समय बताएगा। अच्छा, तो क्या मुद्दा है? क्या लगना चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए और नौकरी चाहिए, यही सब है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा थोड़ा तो है। तो और भी काफी सारे वोटर हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। दादा क्या नाम है आपका? प्रसेनजीत घोष। दादा बंगाल में चुनाव में आप भाग ले रहे हो, क्या लग रहा है बंगाल कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार मुद्दा क्या है खड़गपुर सदर का? वो तो पब्लिक बोलेगा। खड़गपुर शहर का डेवलपमेंट हो रहा है, ड्रेनेज से बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। तो अच्छा ही है। अच्छा, तो और विकास चाहिए? जरूर चाहिए, होगा। जो भी पार्टी आएगा सत्ता में विकास जरूर होगा। और भी काफी सारे वोटर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। दादा क्या कहना चाहेंगे? शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर वोटिंग हो रही है? ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, वेरी पीसफुल। हम लोग का स्टेट बहुत ही पीसफुल है। अच्छा, बंगाल कैसा है? मतलब बंगाल सबसे अच्छा है। क्या मुद्दा है खड़गपुर सदर का? क्या मुद्दा है खड़गपुर सदर में? थोड़ा सा डेवलपमेंट होने से अच्छा है। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? विश्वनाथ चंद्र। क्या कहना चाहिए? अच्छा है, कोई ठीक, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या नाम है दादा आपका? सब ठीक चल रहा है, डिसिप्लिन में चल रहा है। अच्छा, मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है, वोट देना। डेवलपमेंट का बाकी हम बोले क्या होगा। तो दादा क्या नाम है? स्वाभिक सिन्हा। क्या कहना चाहेंगे? अभी तो सब ठीक ही है, वोट चल रहा है ठीक ठाक। यही आशा करते कि ठीक ठाक चले। और खड़गपुर सदर का क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा तो अभी डेवलपमेंट तो होना चाहिए, जैसे जो भी सरकार आए डेवलपमेंट मेन बात है। और बाकी जो रोड्स है, वाटर का, पीने का पानी, ये सब ठीक ठाक होने से बस इनफ है। और बाकी सब तो ऐसे ठीक है। रोजगार के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में देखिए, अभी बोलेंगे लेडीज सेफ्टी या फिर वुमेन सेफ्टी तो यहाँ पे ऑलमोस्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा जगह में वैसे थोड़ा हो जाता है। बट ऐसे ही है, खड़गपुर में बोलेंगे तो ऑलमोस्ट है सब कुछ ही, तो ऐसे और ठीक ही है। क्या नाम है दीदी आपका? नियालता महाराणा। ये महिला सुरक्षा के बारे में, महिलाओं के बारे में क्या कहना है आपका? अच्छा जैसा होए, कोई भी आए अच्छा से जैसा होए, हम लोग अच्छा रहे, हम लोग का सुरक्षा अच्छा रहे। हम लोग बाहर निकलने से जैसा अच्छा से हम लोग का ये रहे, ध्यान रहे, कोई देखे कुछ ना होए, यही सब बार क्या बोलेंगे। महिला सुरक्षा है इसमें? हाँ, आशा तो कर रहे।